लोकसभा चुनावों के समय पीएम मोदी की ओर से कभी यह कहना कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव भगवान राम के खिलाफ लड़ रही है और यह उनकी मुगल मानसिकता को दर्शाती है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताएं ये किसको जिताना चाहते हैं? कोई मुझे बताए, भगवान राम हारने का मतलब कौन जीतेगा? क्या सोचते हैं लोग? और इसी सोच के साथ मुगलों ने 500 साल पहले राम मंदिर को गिराया था। यही सोच लेकर हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। तो कभी कांग्रेस पर वोट जिहाद का आरोप लगाकर यह दावा करना कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो वो हिंदुओं को भारत में सेकंड क्लास सिटीजन बना देगी। हिंदुओं को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है कांग्रेस। क्या इसलिए ही ये लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव में अपने आप को लगभग भगवान घोषित कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, जो उनकी ओर से लोकसभा चुनावों में किए गए नफरती भाषणों का ब्यौरा देती है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह समझ आ जाता है कि कैसे केवल सत्ता में बने रहने के लिए नफरत का इस्तेमाल कर अपने ही देश के लोगों को आपस में बांटने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने नफरत फैलाया और फिर चुनाव जीतने के बाद यही नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम इस नए रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों दरअसल एक वेबसाइट है ह्यूमन राइट्स वॉच। इन्होंने हमारे सो कॉल्ड नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा भाषणों पर एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि वो शख्स जो इस सत्ता के केंद्र बिंदु में है, जो इस सत्ता के सेंटर में है, वो अपने कुर्सी को बचाने के लिए लोगों को बांट रहा है और मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैला रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की ओर से किए गए इस खबर में उन्होंने 16 मार्च से लेकर चुनावों के लिए प्रचार खत्म होने तक के पीएम मोदी के सभी भाषणों का आकलन किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि इस चुनाव में पीएम ने कुल 173 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और उनमें से 110 भाषण ऐसे थे जिसमें नरेंद्र मोदी ने माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नफरती भाषण का इस्तेमाल किया और हिंदुओं में खास तौर पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ डर और नफरत पैदा करने की कोशिश की। आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी की ओर से फैलाए गए इस झूठ का असर पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल यानी मोदी 3.0 में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं ताकि प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता चल सके कि उन्होंने कैसे बिना किसी रोक टोक नफरती भाषण दिया और चुनाव आयोग के हमारे अधिकारी आंख कान और मुंह बंद कर 3 बंदरों की तरह बैठ गए और उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले बात करते हैं 14 मई की। देश के प्रधानमंत्री 14 मई को झारखंड के कोडरमा में भाषण देते हुए कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़े जा रहे हैं, जिहादी सोच वाले लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। झारखंड में आज अपनी आस्था का पालन करना मुश्किल हो गया। हमारा आराध्यों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। जिहादी मानसिकता वाले घुसपैठिए झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं। झारखंड सरकार आंखें मूंद करके बैठी है, पीछे से समर्थन कर रही है। इन घुसपैठियों ने राज्य में हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डाला। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए इस बयान के लिए उन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया, लेकिन जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल कर उन्होंने मुसलमान के खिलाफ इस देश में नफरत फैलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में लौटने के लिए दोस्तों इतना झटपटा रहे थे कि 7 मई को मध्य प्रदेश के धार के अपने भाषण में उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो भारतीय टीम में धर्म के आधार पर खिलाड़ियों को वो शामिल करेंगे। कांग्रेस ठेकेदारी में भी धर्म के आधार पर कोटा देगी। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का, यानी क्रिकेट टीम में
कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। इसी तरह से 17 मई को बाराबांकी में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कांग्रेस वाले सरकार आए तो रामलला को फिर से लेकर भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। दोस्तों, राम मंदिर जिस अयोध्या में है वहां पर तो ये जीत नहीं पाए और शायद इसलिए अब इनकी जुबान से भगवान राम का नाम गायब है। लेकिन इन सभी उदाहरणों को अगर कोई आम आदमी भी देखे तो उन्हें इसमें नफरत के तमाम सबूत मिल जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग को यहां पर कुछ भी गलत नहीं लगा और विपक्ष की ओर से लगातार दबाव बनाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने केवल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उस समय पत्र लिखकर अपने सो कॉल्ड स्टार कैंपेनर को धार्मिक भाषण देने से बचने की बात की। चुनाव आयोग की ओर से लिखे गए इस पत्र में नरेंद्र मोदी का नाम कहीं पर भी मौजूद नहीं था। हमें साफ तौर पर इससे समझ आता है कि चुनाव आयोग अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इतने दिन के बाद आए इस रिपोर्ट पर मैं आपका ध्यान इसलिए भी खींचना चाहता था क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण का असर उनके कुछ समर्थकों पर इतना पड़ गया कि मोदी 3.0 में हम एक के बाद एक कई जगहों पर मुसलमानों पर हमले और कुछ जगहों पर उनकी हत्या की भी खबरें सुन रहे हैं। और इन वारदातों के लिए एक तरह से खुद पीएम मोदी के नफरती बयान जिम्मेदार हैं। आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूं। 7 जून को छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 युवक एक ट्रक में जानवर भरकर ले जा रहे थे। उनके गाड़ी में जहां कथित तौर पर भैंस शामिल थी तो वहीं आरंग क्षेत्र के महानदी पर एक पुल के पास एक भीड़ ने उन्हें रोका और उनका पीछा किया। बाद में इन तीनों का इसी पुल के नीचे चट्टानों पर इनके शव पाए गए। इस मामले में 35 वर्षीय गुड्डू खान और 23 वर्षीय चांद मियां खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 वर्षीय सद्दाम कुरैशी ने 18 जून को अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। परिवार ने आरोप लगाया कि इन तीनों को भीड़ ने बहुत पीटा और फिर पुल से नीचे फेंक दिया। 18 जून को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 35 वर्षीय मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब को कथित तौर पर चोरी के संदेह में गुस्साए भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। मोहम्मद फरीद के परिवार वालों ने इसे मॉब लिंचिंग का मामला बताया। गुजरात के आनंद में पोल्सन कंपाउंड में रहने वाला 23 वर्षीय सलमान वोहरा यूं तो कपड़ा व्यवसाय में काम करता था और क्रिकेट प्रेमी था। 22 जून को सलमान चिखोदरा में वो केवल एक मैच देखने गया था। द क्विंट में अलीजा नूर की ओर से लिखे गए इस रिपोर्ट के अनुसार वहां पर चल रहे टूर्नामेंट में मुस्लिम खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण कथित तौर पर हिंदुत्व समर्थक में नाराजगी थी और तनाव का माहौल था। इस रिपोर्ट के अनुसार जब कुछ मुस्लिम खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे तब वहां पर भीड़ का एक हिस्से की ओर से जय श्री राम के नारे लगाए गए। उस समय नशे में धुत एक आरोपी ने सलमान से मोटरसाइकिल की पार्किंग को लेकर झगड़ा कर लिया और फिर अपने दोस्तों को बुलाने गया। अपने दोस्तों के साथ वह इस आरोपी से पहले एक दूसरे मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम सुहेल है उसे सलमान वोहरा समझकर इन्होंने नशे में उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब पीड़ित सलमान सुहेल को बचाने के लिए आया तो भीड़ ने उसे घेर लिया। इस रिपोर्ट में लिखा है कि कथित तौर पर भीड़ ने सलमान को मारने के पक्ष में नारे लगाए और उसे आरोपियों ने इतना पीटा कि कथित तौर पर उसका एक कान लगभग कट गया और कमर के निचले हिस्से, गर्दन और किडनी पर भी गंभीर चोट आई। बाद में सलमान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उसे एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया और उसकी मौत हो गई। इसी तरह से दोस्तों 15 जून को तेलंगाना के मेडक जिले में गायों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प देखी गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने रामदास चौरास्ता के पास गायों के परिवहन को रोक दिया और वहां पर प्रदर्शन किया। बाद में भीड़ ने कथित तौर पर मिनहाज उल उलूम मदरसा और एक अस्पताल पर भी हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में 144 लागू कर सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में भाजपा जिला अध्यक्ष गद्दाम श्रीनिवास, भाजपा नगर अध्यक्ष एन न्याम प्रसाद और 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। ये तो दोस्तों मैंने बहुत कम उदाहरण दिए और अगर आप देखेंगे तो ये वो उदाहरण है जो नरेंद्र मोदी के सत्ता में लौटने के कुछ दिनों के बाद की ही घटना है। लेकिन शायद ये काफी है आपको ये समझने के लिए कि नफरत कोई और फैलाता है और किसी और को भीड़ मार देती है। इतना सब होने के बावजूद भी देश के तमाम लोग चुप हैं। मानो हर कोई इस नफरत को अब नॉर्मल मान चुका है और किसी में भी
इसके खिलाफ कोई नाराजगी नजर नहीं आती है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद प्रधानमंत्री अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाए। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो क्या अब चुनाव आयोग की ओर से क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या अब कोई इस मुद्दे पर कुछ बोलेगा या इसे ठीक वैसे ही तरह भुला दिया जाएगा जैसे अखलाक और पहलू खान के हत्या को भुला दिया गया? इस वीडियो में मेरी कोशिश दोस्तों आपको यही सब याद दिलाने की है। क्या आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी? क्या नफरत फैलाकर सत्ता में लौटे लोगों पर कार्रवाई होगी या इस रिपोर्ट को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? इस वीडियो को जानबूझकर मैंने आपको कई उदाहरण दिए, कुछ वीडियोस दिखाए, उसके बाद किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है वो बताया। क्या अब भी आप इसे याद रख चुके हैं या फिर इसे केवल चुनाव के समय आप याद रखते हैं? ये ज़रूर आप सोचिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और याद रखिए कि नफरत फैलाने वालों पर अब तक इस देश में कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल इतना ही। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, हम इसी तरह के वीडियोस लगातार करते रहते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।